बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे पिछले 2 कोर्स जो हैं उसमें नहीं बताए गए थे, ठीक है। और उससे पहले भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जितने भी आपको कोर्सेज़ और क्लासेस दी जाएँ उसका नोटिफिकेशन मिले। प्लस अगर आप मेरा इस कोर्स में जो कि बिल्कुल फ्री है एडमिशन लेना चाहती हैं तो जस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें फ्री टाइप कर। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने काम यानी हमारी क्लास के ऊपर। तो हमारी क्लास में मैं आज जो आपको समझाने जा रही हूँ, आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस डिज़ाइंस में भी और आगे भी जितने डिज़ाइंस आएंगे उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया और ये एलिमेंट्स मैंने अपनी क्लासेस में नहीं बताए, ठीक है। जो कोर्सेज़ हो गए या जिनका लिंक मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो इसी वजह से इसकी मैं एक आज अलग से क्लास दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट में हम उसको मज़ीद यूज़ करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सॉलिड लाइंस पर और डॉटेड लाइंस पर। सॉलिड और डॉटेड लाइंस को मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया है अपने जो अभी मैं प्रीवियस जो आपको डिज़ाइंस दे चुकी हूँ। डॉटेड का नाम से ज़ाहिर है कि ये लाइन के ऊपर डॉट लगी होती है और सॉलिड का नाम से ज़ाहिर है कि सॉलिड लाइन मीन्स के 2 पैरेलल लाइंस का जो सेंटर एरिया होता है उसको आप मेहंदी से फिल कर देते हो, तो वो हमारे पास आ जाती है सॉलिड लाइन। तो उसकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह इसी बुक पे करेंगे। ये मेरी बुक है, इसके बारे में कई दफ़ा मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी बुक है, ज़बरदस्त किस्म की है। तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं हर चीज़ से रिलेटेड। तो इसी के अंदर जो हैंड बना हुआ है आज मैं आपको उसी पे प्रैक्टिस करवाऊंगी और बताऊंगी क्या है। वैसे तो बड़ी इजी हैं ये दोनों, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगी तो मज़ीद अच्छा बनेगा आपको। तो आइए मैं आपको उसकी जो है प्रैक्टिस करवाती हूँ और उसकी डिटेल्स बताती हूँ। जो है इसी पर प्रैक्टिस करूँगी। हमारा लास्ट पेज है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये मेरी ही बनाई हुई मेहंदी कोन है, बहुत ज़बरदस्त है। किसी ने लेनी है तो ये पाउडर है, इसी से बनाई हुई, बहुत इजी तरीका है। इसके साथ आपको शुगर भी फ्री मिलता है और मिक्सिंग करनी होती है, कुछ भी नहीं होता। जब आपके पास पेस्ट अच्छा होता है, मेहंदी अच्छी होती है, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो, ठीक है जी। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह आप जब पूछेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। तो सॉलिड लाइन से रिलेटेड मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ। देखिए हम क्या करते हैं कि पैरेलल लाइंस जब ड्रॉ करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा मैंने ड्रॉ की है कि इस तरह से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्या करती हैं कि बहुत करीब इस तरह से सॉलिड लाइन सिंपल लाइन ड्रॉ करती हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आपने मज़ीद भी और लाइंस ड्रॉ करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे कि इसको फिल करने से पहले आप उसके आर पार यानी ऊपर नीचे अगर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइक मुझे इसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो पहले करना है, ठीक है। फिलिंग से पहले आपको ये काम करना है। क्यों? क्योंकि एक नीटनेस भी आती है और ये जो हम ऊपर नीचे की लाइंस लगाते हैं बहुत अच्छी लग जाती है। अब मैंने सेंटर वाले को फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट प्रेशर देंगी और इतना प्रेशर देंगी कि ये जो लाइन है ये ईज़िली इस तरीके से फिल हो जाए, ठीक है। ये हमारी हो जाती है सॉलिड लाइन। दूसरा तरीका इसमें ये है कि इसी तरीके से आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करती हैं, ठीक है, पैरेलल। लेकिन उसमें ये होता है कि आपका वो जो लाइन है वो चौड़ी है, ठीक है, यानी उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो आप उस पर ज़्यादा प्रेशर दे तो सकते हो, लेकिन उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो मेहंदी निकल जाती है उस लाइन से बाहर। तो उसका तरीका ये है कि आप ये करो कि पहले आप उसके बॉर्डर्स यानी कॉर्नर जो हैं उसको मेहंदी से फिल करो और फिर उसके सेंटर को। लाइक मैं क्या करती हूँ कि ये जो सेंटर वाला है आपको चौड़ा नज़र आ रहा है इसकी निस्बत, तो मैं सबसे पहले इसके जो है ऊपर वाली लाइन के साथ साथ फिलिंग करूँगी मेहंदी को ज़्यादा प्रेशर देकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना। फिर नीचे वाली लाइन के साथ करूँगी मैं, ठीक है, इस तरह से। और अब ये जो सेंटर में थोड़ा बहुत रह गया है अब इसको मैं फिर इससे थोड़ा सा ये होता है कि नीटनेस आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे चौड़ी लाइंस होती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, इतनी ज़्यादा मेहंदी इस कोन से निकालोगे, हालांकि इसका नोज़ल इतना नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एक तरीका ये है कि आप इसी तरीके से लाइन लगाते हो, ठीक है, और बजाय इसके कि आप इसके पैरेलल एक और लाइन लगाओ, इसी के साथ डायरेक्ट, ये डायरेक्ट तरीका है, एक लिमिट तक प्रेशर देकर एक बॉर्डर लाइन आपके पास आ गई, आप एक लिमिट तक प्रेशर देकर इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हो। लेकिन ये तरीका इन दोनों के बाद आप कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। क्योंकि कहीं पे क्या होगा, आपका प्रेशर ज़्यादा होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, कोई कहीं पे कम होगा, जिससे ये फील होगा कि लाइन टेढ़ी है या आपकी जो भराई है, फिलिंग है, वो बाहर निकली हुई है, नीटनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट तरीका है और एक इनडायरेक्ट, यानी आप लाइंस ड्रॉ करके। लेकिन मैं जो है रिकमेंड यही करती हूँ कि लाइंस ड्रॉ करके उसके अंदर की फिलिंग की जाए। और ये जो फिलिंग वाले डिज़ाइन है यानी फिलिंग लाइंस जो हैं ये ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा काशीज़ या कशीज़ जो है इनके डिज़ाइंस में, या कराची स्टाइल जो है
जहाँ पे बारीक मेहंदी लगती है उसमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इसीलिए नीटनेस ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर आए, ये कर्व्स में भी हो सकते हैं। आप गोल सर्कल में भी इसका इसी तरह से फिलिंग करेंगे तो दोनों तरीक़ों में यही होगा। सारा काम किसका है, इसके ऊपर प्रेशर का है। इसके बाद आ जाता है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन में क्या होता है कि हम अक्सर गलती, पहले तो मैं आपको बताती हूँ बनाते कैसे हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, डॉटेड लाइन भी सर्कल में भी हो सकती है और स्ट्रेट में भी। इसके ऊपर आपने क्या करना होता है, इस तरह से डॉट्स लगाने होते हैं। और डॉट्स में क्या होता है, डॉट्स के हवाले से मैंने क्लास दी हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी कि आपको किस तरह से एक साइज़ के डॉट्स लगाने हैं, ठीक है। तो डॉट्स में क्या होता है कि आप इस तरह से डॉट्स लगाते हैं कुछ कुछ फासले पर, तो ये हमारी डॉटेड लाइन बन जाती है। इसमें कुछ लोग जो गलतियाँ करते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। उसमें क्या होता है कि हम जो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़ी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती ना। जैसे ये फर्स्ट टाइम होता है या मेहंदी कौन ऐसा है या उसका नोज़ल बड़ा है, जो भी वजह है, और इसके ऊपर जब हम डॉट लगा रहे होते हैं तो ये देखें इस तरह से होता है। तो वो जो है ना डॉट का ये मसला हो जाता है कि फिर वो इतनी खूबसूरत नहीं लिखती जितनी उसको लगनी चाहिए। जैसे ऊपर और नीचे में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। या फिर क्या होता है, हम चौड़ी लाइन लगा लेते हैं और उसके ऊपर छोटे डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो पता ही नहीं चलता कि ये डॉट लगी है, ये इस तरह की सॉलिड लाइन है, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। लाइक यहाँ पे किसी ने इस तरह से चौड़ी लाइन लगाई, ठीक है, और डॉट्स का साइज़ जो है वो भी छोटा रख दिया, लाइक इस तरह से। ये देखें, अब इसमें क्या पता चल रहा है कि ये डॉटेड लाइन है या सॉलिड लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि इसको आपने थोड़ा सा देखना है। इसी तरह से कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जब ये इस तरह से करते हैं तो उनको जो साइज़ होता है ना डॉट्स का वो भी बड़ा छोटा होता है। एक तो डिज़ाइन है लेकिन उनसे चूँकि प्रैक्टिस नहीं होती तो वो भी बड़े छोटे होते हैं, तो वो खूबसूरत नहीं आते। एक सीक्वेंस से अगर आप करते हो, डिज़ाइन बनाते हो, वो और बात है। लेकिन अगर आप से प्रेशर का मसला है, यानी आपने प्रैक्टिस नहीं की कि मैंने इसको कितना प्रेस करना है, तो फिर इस वजह से भी ये मसले आते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ठीक होंगी। मैं आपको पॉइंट आउट करके बता सकती हूँ कि ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें, ठीक है। एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं, डॉटेड लाइन में दो तरह के डॉट्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आया होगा कि मैंने इस डॉट के इस लाइन के ऊपर डॉट स्टार्ट किया था। हमारे लोग अक्सर क्या करते हैं कि ये बनाना चाह रहे होते हैं और गलती से वो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी लगती है लेकिन वो दूसरी होती है। जैसे अब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर एक होता है, लाइन के बिल्कुल ऊपर रख के आधा डॉट हमारा उधर हो जाता है, आधा इधर, और वो सारा वही प्रेशर। तो उसके लिए स्टार्टिंग हमें लाइन के ऊपर लेनी होती है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मेरा डॉट सिर्फ लाइन के ऊपर रहे, नीचे ना आए, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप थोड़ा सा लाइन से दूर रहकर स्टार्ट लोगे, लाइक इस तरह से, और इतना प्रेस करोगे कि उसका कॉर्नर नीचे लाइन से टच हो जाए, ठीक है, इस तरह से। ये अच्छा, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसके दरमियान फासला कितना रखना है, तो वो आप पहले से, मैंने जैसे हमेशा बताती हूँ कि रेफरेंस लाइंस के तौर पर इस तरह से इस्तेमाल करके आप रख सकते हो, तो उससे ये होता है कि आपको आसानी होती है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ख़ासकर ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि इसी तरह की लाइंस पूरा एक पेज, बुक है तो बुक पे कीजिए, बुक नहीं है तो जो भी आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है उस पर आपने क्या करना है, एक सिरे से स्टार्ट लेना है। पहले आपने सॉलिड लाइंस बनानी है और डिफरेंट साइज़ की बनानी है। पहले आपने क्या करना है, जब स्टार्ट ले रहे हैं तो मोटी लाइंस लगाएं, ठीक है, पैरेलल मोटी लाइंस लगाएं। फिर उसके बाद सेकंड में थोड़ी सी बारीक लाइन लगाएं और उसको फिल कीजिए। फिर थर्ड, डायरेक्ट आपने ये नहीं करना कि फ़ौरन से आप इस पे आ जाओ, यानी डायरेक्ट प्रेशर से करो। जो भी सीख रहा है उसको सबसे पहले ये तरीका करना चाहिए। फिर उसके बाद जो थर्ड लाइन होगी उसमें आप ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ करके मुझे दिखाओगे। अगर किसी को आती है, वो भी नहीं आती, वो भी जो आते हैं, जिनको आती है वो बनाकर दिखाएंगे, तो बाकी लोगों को अच्छे से आइडिया होगा। जिनको नहीं आती वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करेंगे तो दिखाएंगे, तो हम उसमें पॉइंट आउट करेंगे कि मिस्टेक्स कहाँ पर हैं, जितनी ज़्यादा आप बना सकते हैं। तो खैर इस तरह से बना के जो इस बुक का फ़ायदा मैं कई दफ़ा बताती हूँ, मज़े से आप ये मेहंदी जो है आसानी से इससे रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। इसको टिश्यू से साफ़ करके, अगर आप ड्राई करना चाहती हो ड्राई करके रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि आप ये बुक बंद नहीं कर सकती और आपको वेट करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। ये देख लीजिए बिल्कुल साफ़ हो गया, कोई निशान कुछ नहीं है। तो अच्छी बात जो मुझे इस बुक की लगती है, रीयूजेबल है, कई दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हो जितना दिल करे। तो आज की जो क्लास है उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगी और आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन्हीं एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए और प्रीवियस एलिमेंट्स को भी यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।